हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? फटाफट से क्लास में आ जाइए, इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपके जो भी प्रश्न हैं वह सभी इस क्लास के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाले हैं, आप उन्हीं को पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए फटाफट से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। सभी को गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? फटाफट से आ जाइए। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। आज आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि आपके परीक्षा में 1-2 नंबर से प्रश्न आपका ज़रूर बनेगा, 2 प्रश्न लगभग 2 नंबर से बनने वाले हैं। तो इसलिए आप इन प्रश्नों को अवश्य पढ़ना है आप सभी को। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सरल ब्याज के बारे में समझते हैं, जो कि सिंपल इंटरेस्ट यानी सरल ब्याज किसे कहते हैं? सरल ब्याज वह धन है जो कि पूंजी को कुछ समय तक उपयोग में लाने के बदले किसी निश्चित दर के अनुसार पूंजी के स्वामी को प्राप्त करे। जैसे कि आपसे किसी ने कोई पूंजी ली और एक निश्चित समय दिया, एक निश्चित समय देने के बाद में वह पैसा उस निश्चित समय पर लौटा दिया किसी निश्चित दर से, यानी कि किसी निश्चित जो ब्याज है 3%, 2%, 4%, उसके अनुसार पूंजी को वापस कर दिया, तो वह क्या है? आपका सरल ब्याज है। ठीक है। इसके बाद में देखिए मूलधन। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट। जो धन उधार लिया है अथवा दिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं। जैसे आपसे किसी ने 5 रुपये लिए तो वह क्या है? वह मूलधन है। या आपने किसी से 5 रुपये लिए तो वह आपका क्या है? मूलधन है। मिश्र धन क्या होता है? कंपाउंड अमाउंट। किसी निश्चित समय के बाद मूलधन तथा ब्याज को जोड़ने पर प्राप्त धनराशि को मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन का मतलब होता है कि जैसे आपका जो आपने मूल दिया है, किसी को आपने 5 रुपये दिए, आपने उससे कहा हम 2% का ब्याज लेंगे, तो ब्याज जो जब वो मूलधन के साथ ब्याज लाएगा जितने महीने बाद, जो आपकी निश्चित समय होगा या निश्चित नहीं होगा, तो जब भी वो लाएगा पैसे तो वह मैं ब्याज सहित लाएगा। यानी कि उसके साथ मूलधन भी लाएगा प्लस ब्याज भी जोड़कर लाएगा। जितने % का आप उसको देंगे, जितनी आपकी दर होगी उतने हिसाब से वह आपका हिसाब करेगा जो आपसे उसने रुपए लिए हैं। तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि मूलधन जो मूल रकम है, जैसे 5 रुपये मूल रकम है, प्लस ब्याज जितने महीने में उसने वापस दिया, जितने दिनों में उसने वापस दिया उतना ब्याज। यानी कि हमने मान लिया 6 रुपये, तो कितना हो गया? 6 रुपये ब्याज हो गया, 5 रुपये मूलधन है तो 11 रुपये हो गया। इसके बाद में दर यानी कि रेट। 100 रुपये के 1 वर्ष के ब्याज यानी कि इंटरेस्ट % पर एनुअम को ब्याज की दर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज की दर कहते हैं। इसके बाद ब्याज की दर को प्रतिशत में भी कहते हैं, रेट परसेंटेज। जो ब्याज की दर होती है 2%, 10%, 3%। समय, जिस निश्चित अवधि के लिए रुपया उधार लिया जाए, जैसे कि कहा है कि मुझे 5 रुपये दे दो, मैं 1 वर्ष में वापस कर दूंगा, 1 महीने में वापस कर दूंगा, 1 हफ्ते में वापस कर दूंगा। तो आपका जिस निश्चित अवधि के लिए उधार लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? समय कहते हैं। 1 महीना, 1 दिन, 1 साल, तो ये आपका क्या है? समय है। अब इनके संकेत और प्रतीकों को समझ लीजिए। नोटेशंस और सिंबल्स, यानी कि सूत्र प्रयोग करते समय निम्नलिखित संकेतों प्रयुक्त किया जाता है। मूलधन को यानी कि कहते हैं प्रिंसिपल, यानी कि इसका जो प्रतीक है वह P है। मिश्र धन का है अमाउंट, यानी कि इसका प्रतीक A है।
समय यानी कि टाइम, इसका प्रतीक टी है। दर प्रतिशत यानी कि रेट परसेंट, इसका आर प्रतीक है। सरल ब्याज का जो मात्रक है, सॉरी मात्रक नहीं, सिंबल है, वह आपका SI है या I है। ओके, चलिए अब कुछ बातें और जान लीजिए। पहले पॉइंट में दिया है यदि प्रत्येक समय अवधि में ब्याज की गणना मूलधन पर ही की जाती है तो वह ब्याज सरल होता है, सरल यानी सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। दूसरा पॉइंट दिया है सरल ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यानी कि मूलधन यानी कि सरल ब्याज जो है वह आपका SI का सिंबल है, यानी SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। कितना हुआ? 100। या फिर तीसरा देखिए आपका दिया है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यानी कि A इक्वल P प्लस SI, यानी कि मिश्र धन बराबर आपका होता है एक मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर गुणे समय बटे 100 ब्रैकेट क्लोज। ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं, इनको आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। क्या करना है? नोट करना है। चलिए अब प्रश्नों को देखिए, एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से समझना है और आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करना है। प्रैक्टिस जरूर करिएगा। पहला प्रश्न है 80 रुपये का 5 महीने का 2 पैसे प्रति रुपया मासिक दर से ब्याज ज्ञात करिए। यानी कि 80 रुपये जो है वह आपका मूलधन है और 5 महीने जो है यह समय है, 2 पैसे प्रति रुपया यानी कि ये आपका ब्याज है, दर है आपकी। तो 1 रुपये का 1 माह बराबर 0.02 रुपये हो गया, यानी कि कह रहा है 5 महीने। तो हमने माना कि 80 रुपये 5 महीने के, तो हमने मान लिया कि 1 रुपये का 1 माह का जो ब्याज है वो 0.02 रुपये है। तो 80 रुपये का 1 माह का जो ब्याज होगा वह आपका 0.02 गुणे 80 रुपये होगा। तो 80 रुपये का 5 माह का जो ब्याज होगा तो 0.02 गुणे 80 गुणे 5, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 8 रुपये। जो मासिक ब्याज से, मासिक दर से जो ब्याज है वह 8 रुपये होगा। कितना होगा? 8 रुपये होगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या दूसरा है 750 रुपये का 5% दर से 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको सॉल्व करके लिखना है कि जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। तो मूलधन है आपका 750 रुपये, दर है आपकी 5%, समय आपको दिया है 4 वर्ष का, तो 750 गुणे 5 गुणे 4 बटे 100। तो इसका आंसर जो आएगा वह आएगा 150 रुपये जब आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 75 दूनी 150। देखिए 150 आंसर आएगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 समझिएगा। 3 कह रहा है 625 रुपये का 18 जनवरी 2015 से 13 जून 2015 तक 4% की दर से ब्याज बताइए। यानी कि आपको सॉल्व करना है कि 18 जनवरी से 13 जून तक, तो जनवरी यानी कि जनवरी फरवरी, 18 जनवरी है ना, 18 जनवरी है आपकी, है ना, हाँ 18 जनवरी है। 18 जनवरी के बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने? 13 जून, यानी कि 18 जनवरी। चाहे आप देखिए 8 8 16, 16 1 17, 17 1 18, 18 8 3 11, अच्छा 8 3 11, 11 1 12, 1 13 और 3 16। चलिए यहाँ पर आप 13 जनवरी कर लीजिए। 13 जनवरी
2015 से 13 जून 2015 तक 4% की ब्याज की बताइए। यानी कि जनवरी है 13, फरवरी है 28 की, मार्च है 31 की, अप्रैल है 30 की, मई है आपकी 31 की और 13 आपका जून, 13 दिन जून में दिए हैं। तो कुल आपके दिन हो गए 146 दिन। कितने? 146 दिन। यानी कि 146 दिन को दिन होंगे तो हमें वर्ष में ज्ञात करना है। तो 365 का हमने भाग दिया तो 2/5 वर्ष समय हो गया। कितना? 2/5 वर्ष समय हुआ। ब्याज पूछा है तो ब्याज हो गया मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो 625 आपका मूलधन है, आपका समय है 2/5, तो 2/5 4 आपका 4% आपकी दर है। तो आपका 625 गुणे 2 गुणे 4/5 गुणे 100, 00 से 2 एकम 2, 2 पंचे 7 यानी 50। और आपका जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 रुपये इसका आंसर आएगा। कितना? 10 रुपये इसका आंसर आएगा। चलिए देखिए, नोट में दिया है जब ब्याज किन्हीं 2 तारीखों के बीच के समय के लिए निकाला जाता है तो उन दोनों दिनों में एक दिन जोड़ा जाता है। क्या है? एक दिन जोड़ा जाता है। ठीक है। प्रश्न आपका अगला है, 1050 रुपये का 2% दर से 6 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो 100 रुपये का 1 वर्ष का जो ब्याज है, हमने मान लिया कि 100 रुपये का, हमने माना कुल रुपये 100। तो 100 रुपये का 1 वर्ष का जो ब्याज है, इसमें दिया है 6 वर्ष, हमने माना है 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज है 2 रुपये। कितना? 2 रुपये। तो 100 रुपये का 6 वर्ष का ब्याज होगा 2 गुणे 100, 2 गुणे 6 बराबर 12 रुपये। कितना होगा? 12 रुपये होगा। तो 100 रुपये का 6 वर्ष 2% की दर से मिश्र धन बराबर मिश्र धन ब्याज, यानी मिश्र धन है 100 रुपये, ब्याज है 12 रुपये। तो हमारा कितना हो गया? जो मिश्र धन होगा वह हमारा 112 रुपये हो गया। इसके बाद देखिए, आगे देखिए, जब मूलधन 100 रुपये है तो मिश्र धन कितना होगा? यानी कि जब मूलधन 100 रुपये है तो मिश्र धन 112 रुपये। तो जब मूलधन 1 रुपया है तो मिश्र धन होगा 112/100। तो जब मूलधन 1050 है तो मिश्र धन होगा 112 गुणे 1050/100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वह 1176 आंसर आएगा। कितना आएगा? 1176 आंसर आएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपका, कितने धन का ब्याज 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 67 रुपये हो जाएगा। देखिए, सॉल्व करके लिखना है। क्या पूछा है? कितने धन का ब्याज, यानी कि वार्षिक। तो मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। तो ब्याज है 67 रुपये, क्योंकि मूलधन हमसे पूछा है तो मूलधन का फॉर्मूला लगेगा। तो ब्याज है 67 रुपये गुणे 100, दर है 4% और समय दिया है आपको 5 वर्ष का। तो आपका देखिए 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 20 5 100, तो 67 पंचे 335 रुपये इसका आंसर होगा। यानी कि जो मूलधन है वह 335 रुपये है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है, कितने धन का मिश्र धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन करके लिखना है कि मूलधन बराबर, हमें मूलधन नहीं दिया है, हमें प्रतिशत दी है यानी कि दर दी है, समय दिया है और इसका
मिश्रधन दिया है हमें, यानी कि ब्याज दिया है। तो मूलधन का फॉर्मूला लगेगा मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे दर प्लस 100, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए, तो 575 गुणे 100 बटे 3 गुणे 5 बटे 3 गुणे 5 प्लस 100, 100 से 100 कैंसिल, आपका यहाँ पर हो गया 5 या 15, 15 का आप भाग देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वह हमारा 500 रुपये आंसर आएगा, यानी कि मूलधन होगा वह 500 रुपये होगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या अगला है आपकी स्क्रीन पर, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 350 रुपये का ब्याज 4 वर्ष में 84 रुपये मिलेगा। यानी कि आपसे कितने वर्ष का ब्याज, यानी कि दर पूछी है आपसे, दर नहीं दी है। तो दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा आप फॉर्मूले को। तो ब्याज है 84, ब्याज है 84 रुपये, यानी कि 84 रुपये मिलेगा तो ब्याज ही तो मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा। तो 84 रुपये गुणे 100, मूलधन है 350 रुपये, गुणे समय है 4 वर्ष का। तो हमारा आंसर जो आएगा वह प्रतिशत में पूछा है तो 6% होगा। कितना होगा? 6% होगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपकी स्क्रीन पर, कितने समय में 900 रुपये का ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 189 रुपये हो जाएगा। यानी कि इसमें समय पूछा है आपसे, मूलधन दिया है, हाँ मूलधन दिया है, दर दी है और आपका ब्याज भी दिया है जो साधारण ब्याज है। तो समय बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। तो ब्याज है 189 रुपये गुणे 100 और आपका मूलधन है 900 रुपये और दर है आपकी 6% की। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7/2, यानी कि 3 सही 1/2 वर्ष, यानी कि 3.5 वर्ष आएगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपकी स्क्रीन पर, कितने समय में 7,500 रुपये पर 11% वार्षिक ब्याज या वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 4,125 रुपये हो जाएगा। तो देखिए यह प्रश्न आपका 2017 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। तो मूलधन दिया है 7,500 रुपये, दर दी है 11% की, साधारण ब्याज दिया है 4,125 रुपये का और समय हमसे पूछा है। तो हमें देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो यानी कि हमसे समय पूछा है तो समय हम पहले निकालेंगे। तो मूलधन है हमारा, हाँ तो इसी का फॉर्मूला आप पलट लीजिए तो समय आ जाएगा आपका इस तरफ, पलट के साधारण इधर चले जाएगा। तो समय बराबर होगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, यानी साधारण ब्याज है 4,125 रुपये गुणे 100 बटे 7,500 है मूलधन गुणे 11 वर्ष है, सॉरी 11% है दर। तो जब इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आएगा 5 वर्ष। कितना आएगा? 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 10 है आपकी स्क्रीन पर, साधारण ब्याज की दर से 2,500 रुपये का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करिए। 2018 में यह प्रश्न पत्र में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए P यानी कि P बराबर है 2,500 रुपये, P बराबर कितना है 2,500 रुपये, H बराबर है 2 वर्ष 6 माह और R बराबर है 6%। तो इसको जब हमने वर्ष में बदला तो कितने हो गए? 2.5 वर्ष, यानी कि 2.5 साल, यानी कि 2.5 वर्ष। तो हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगेगा कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो हमारा मूलधन दिया है 2,500 रुपये, कितना दिया है? मूलधन दिया है 2,500 रुपये और 2.5 दिया है आपका दर, वर्ष दिया है, समय दिया है 6 वर्ष का बटे 100। जब इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आएगा 375 रुपये। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है मिश्रधन, ब्याज तथा मिश्रधन। तो ये हमारा देखिए
₹375 ये हमारा ब्याज हो गया। और हमारा मिश्रधन क्या होगा? तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज, यानी ब्याज हमारा 375 है, मूलधन हमारा 2500 है, तो कुल हो जाएगा मिश्रधन ₹2875। इसका आंसर आएगा। अच्छा चलिए, आज के लिए इतने ही प्रश्न। आशा करते हैं कि आप सभी को आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। जिन भी साथियों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। और यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा एक प्रश्न आपका 2017 के प्रश्न पत्र में, एक प्रश्न आपका 2018 के प्रश्न पत्र में कैसा पूछा जाएगा। तो आप प्रयास करते रहिए। तो जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अच्छा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वह टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको डेली क्लासेस के लिंक और PDF सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली कक्षा में।